और बहुत सारे लोग इस बात को जानने के लिए बिल्कुल उत्साहित होंगे कि अगर हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आ जाएं तो हम क्या करें। क्या हम बौखलाएं? क्या हम परमेश्वर को कोसें? क्या हम प्रार्थना करना छोड़ दें? क्या हम परमेश्वर की मीटिंग्स को लेना या फिर मीटिंग्स को अटेंड करना छोड़ दें? हम क्या करें इस परिस्थितियों में? ये जो मैंने जर्नल बातें आपको बताई, ये एक सामान्य चीज़ें हैं जो कि शैतान जो है जब आपको निगेटिव करता है तो ये बातें आपके जीवन में आती हैं। मेरी बातों को सुन रहे हैं? हालेलुया। और कोरादा शेके, क्या आप मेरी बातों को सुन रहे हैं? तो आप कृपया करके बता सकते हैं प्रेज़ यू जीसस। हालेलुया। कोरादा बाशा गराला बारादा दादो शोदोरा बाशो दोरा दा वदा बाशो दोरला हाखादा शोंदोरा खादा राजा। तो हम जब हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाए और हमें कोई रास्ता दिखाई ना दे तो हम क्या करें? परमेश्वर के प्रियो, ये जरूर नहीं कि आपके साथ हमारे साथ भी हो सकता है। तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के माध्यम से हमें एक महत्वपूर्ण गुण दिया है जो कि अन्य भाषा को बोलना नहीं है, जो कि दर्शनों को भी देखना नहीं है, जो कि वचन का ज्ञान भी नहीं है, वर्ड ऑफ नॉलेज और वर्ड ऑफ विजडम भी ये नहीं है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण गुण दिया है परमेश्वर के प्रियो, जो कि चमत्कारों को महसूस करना भी नहीं है। हालेलुया। तो क्या है वो गुण जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम कठिन परिस्थितियों में सबसे पहले उस गुण को समावेश कर लें। जैसे हम कपड़ों को पहनते हैं, हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों में रहें, क्या हम अपने वस्त्रों को उतार के फेंक देते हैं? ऐसा कोई भी नहीं होगा। क्या एक भी है ऐसा कि जब हम कठिन परिस्थिति में होते हैं तो अपने वस्त्रों को उतार के फेंक दें, हम निर्लज हो जाएं? तो परमेश्वर के प्रियो, जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो परमेश्वर ऐसे ही वस्त्र हमें देते हैं जिन्हें हम कठिन परिस्थितियों में पहनकर अपने जीवन का यापन करते हैं। और इसमें गुण जो वस्त्र है, जो पवित्र आत्मा का गुण है, वो है परमेश्वर के प्रियो धैर्य। हालेलुया। प्रेज़ यू जीसस। समझ रहे हैं? धैर्य। खुदावन यीशु मसीह महान है। परमेश्वर हमें यह प्रकाशन दे रहे हैं कि वो हमें श्वेत वस्त्र देगा। अगर आप हम प्रकाशित वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को मानने वालों के लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, तो लिखा हुआ कि वो हमें श्वेत वस्त्र देगा। ये श्वेत वस्त्र यही वो परमेश्वर के गुण हैं जो कि परमेश्वर हमें कठिन परिस्थितियों में देते हैं, और ये कि बहुत मूल्यवान है। वो हमें पैसा नहीं, परमेश्वर के प्रियो, वो हमें परमेश्वर के प्रियो सोर्स नहीं कठिन परिस्थितियों में। परमेश्वर के प्रियो वो हमें विल पावर को देता है, और उस विल पावर को लेते हुए परमेश्वर के प्रियो हम जो है अपने जीवन का यापन करते हैं और उस वस्त्र को धारण करके रखते हैं, और उसका नाम है धैर्य। प्रेज़ यू जीसस। मैं आपको 2008 की बात बताऊं, और उस समय एक भैया के यहाँ मैं जाया करता था। आई वॉज डेट टाइम एट ग्रेटर नोएडा। 2008-2007 की शायद ये बात है। तो कुछ चीज़ें को पढ़ने के लिए हम जाया करते थे उनके यहाँ, कैरिकुलम सब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर टाइम। तो उस समय जबकि वो ही वॉज नॉट बिलीवर, ही इज़ अ सिंपल मैन और ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब दैट टाइम। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही है और बहुत अच्छा मुझे लगा, और वो जबकि बिलीवर भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, वो सब कट जाएंगी। हालेलुया। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कि परमेश्वर में नहीं है, वो ऐसी पॉजिटिव बातों को करता है। जब हम परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर ने हमें ये वस्त्र जो दिया है, धैर्य,
हम इसको धारण क्यों नहीं करते हैं? सच में हर चीज़ जो है भलाई को उत्पन्न जरूर करेगी परमेश्वर के प्रियो, मगर हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। हम क्या करते हैं, हम ये धैर्य रूपी जो वस्त्र है इसको नहीं पहनते हैं, और फिर क्या है, धैर्य के साथ हमें संयम भी रखना जरूरी है। बौखलाहट में सबसे पहले गलतियां होती हैं, हर किसी से होती हैं, आपसे भी हमारे से भी। तो परमेश्वर में आने के बाद सच में ये गुण हमारे जीवन में जुड़ना लाजमी है। हम सब लोग भागते हैं किस चीज़ के पीछे? भविष्यवाणियों के पीछे। हम भागते हैं किसके पीछे? चमत्कारों के पीछे। हम भागते हैं किसके पीछे? हीलिंग के, चंगाई के पीछे परमेश्वर के प्रियो। मगर आप नहीं समझते, ये पवित्र आत्मा के ये गुण ही आपको जीना सिखाते हैं, आपको और हमको भी जीना सिखाते हैं, हमको भी जीना सिखाते हैं परमेश्वर के प्रियो। क्योंकि देखिए, किसी का भी व्यक्ति का को जीवन काल जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। उतार चढ़ाव उसमें आने लाजमी है। जब उतार चढ़ाव आने लाजमी है परमेश्वर के प्रियो, तो ये परमेश्वर का यही साथ जो है हमें परमेश्वर में बढ़ना बताता है। बहुत सारे लोग जो हैं कठिन परिस्थितियों में आकर क्या करते हैं कि वो अपना संयम भी खोते हैं, धैर्य भी छोड़ देते हैं, और होप, आशा भी खत्म हो जाती है। तो परमेश्वर के प्रियो, अगर आप ऐसे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं एक वचन आपको पढ़वाना चाहूंगा। ये है भजन संहिता 31 अध्याय और उसका 24 वचन। कृपया हम खोल लें, मैं भी अपनी बाइबल को खोल लेता हूँ, आप भी बाइबल को खोलें और नोट करते चलें। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसका 24 वचन। क्या कहता है, क्या कहते हैं परमेश्वर इस वचन के माध्यम से? भजन संहिता 31 अध्याय और 24 वचन। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, सुनिए कि हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। प्रेज यू जीसस। यानी कि हमें, जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं परमेश्वर के प्रियो, तो हमें हियाव यानी हमें हौसला को रखना है। हियाव बांधो। यस। और ये कैसे संभव है? बौखलाहट में गलतियां होती हैं, और ये सच में, और वो गलतियां गुनाह बन जाती हैं परमेश्वर के प्रिय, हमें पता नहीं चलता। एक बार का किस्सा मुझे याद आता है। मैं लगभग ये 2014 की बात है, मैं उस समय वैशाली में था, डूइंग एमटेक दैट टाइम, और मैं सुसमाचार को जो दिया करता था काफ़ी लोगों को, और मैं काफ़ी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर जाकर मैं ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में समय को देता था। और जो भी ख़ास तौर से जो ऐसे लोग थे जो कि जो वॉचमैन्स हैं, जो घर में काम करने वाले लोग हैं, और ख़ास तौर से मेरा टारगेट जो है, परमेश्वर ने मुझे सेवा को इस तरीके से दिया कि इन लोगों पर ज़्यादा होता था जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास माध्यम नहीं है, सोर्स नहीं है, और परमेश्वर जो है उनके बीच में काम करते थे। कारण ये है, जो पैसे में परिपूर्ण है, खुदावंद ने कहा कि धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में पहुंचना उतना ही कठिन है कि सुई की नोक में से ऊंट का निकल जाना तो सहज है, मगर धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में पहुंचना बहुत कठिन है। तो परमेश्वर ने जो है, पर हर व्यक्ति को कुछ न किसी मिनिस्ट्री में रखा होता है। तो वहाँ एक वॉचमैन थे, उनसे मेरी बात हुआ करती थी, और उन्होंने ये बताया कि पास में जो है खोड़ा एक जगह है, वहाँ पर खाली एक दूध की थैली को लेकर क्या हुआ, विवाद हुआ। एक दुकानदार से दूध की थैली उस समय 20-25 रुपए की आया करती थी, आधी किलो की। विवाद हुआ कि वो दूध लेकर गए, और फिर क्या हुआ, उसने उसको उबाला दूध को, वो दूध फट गया। फिर वो उसी कंडीशन में बर्तन को लेकर दुकानदार के पास लड़ने पहुंच गए फैमिली वाले, और उसमें दूध की थैली से इतना विवाद हुआ कि मारपीट उनके बीच में हुई, और वो दोनों ही पक्ष जो हैं जेल में चले गए। खाली एक छोटी सी चीज़, देख रहे हैं, एक छोटी सी चीज़ परमेश्वर के प्रियो आपकी आत्मिकता को ढा सकती है। तो कठिन परिस्थितियां जब हमारे जीवन में चलती हैं परमेश्वर के प्रियो, उस समय हमें हियाव को बांधना होता है, और ये एकदम से नहीं बंध जाता।
जो परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर उनको ये हियाव देता है। लिखा क्या है कि हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। परमेश्वर के प्रियो, हम जो हैं यहोवा पर भरोसा रखने वाले तो होते हैं, मगर परिस्थिति आते ही उस भरोसे को हम तोड़ देते हैं और एक छोटा सा जख्म नासूर बन जाता है और फिर हम कुछ कर नहीं पाते। तो सबसे पहले हमें ये परमेश्वर का धैर्य रूपी वस्त्र को पहनना है, और जब उसको हम पहन लें परमेश्वर के प्रियो, यकीन मानिएगा परमेश्वर जो है अपनी आत्मा के सामर्थ्य से हम सभी से बात करने लगता है। रोको राजा शाखा दादा बाजो जा शाखा राला बहु खांदा हुकोरा बारादा शिंदे राधा दादा शादा राधा ओरा बाशा दारा बाशो दो शोदारा दादा शादा कदा शोदो खदा। हालेलुया। खादा शोदोरा खादारा खेंदे। तो परमेश्वर के प्रियो, आप समझ रहे हैं पहला कीवर्ड जो मैंने आपको दिया, ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत अति आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा उतार चढ़ाव आ रहा है, हम किसी भी अवस्था में हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम गृहिणी हैं, हम शादीशुदा हैं, हम कुंवारे हैं, हर व्यक्ति के जीवन में जो है परेशानियों का आयाम अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप यीशु में आ गए हैं तो आपको सही रहने का टिकट मिल गया है। परमेश्वर के प्रियो, धर्मी बीमार भी पड़ता है, परमेश्वर उसको वहां पड़े रहने नहीं देता। यकीन मान रहे हैं आप? हालेलुया। आप हालेलुया के कह सकते हैं सभी लोग मेरे साथ। आप क्या परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं सभी लोग? तो परमेश्वर अपने इसी गुण के द्वारा, हियाव के द्वारा, हियाव किसको आता है? जो कि परमेश्वर में होता है, जो कि प्रार्थना को करता है, परमेश्वर में अपने जीवन को दे रहा होता है, परमेश्वर में कांस्टेंट चल रहा होता है। उतार चढ़ाव, सर्दी धूप, गर्मी बरसात उसके जीवन में आते हैं, जो कि कठिनाइयां हैं, फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा होता है। तो परमेश्वर उसको हियाव रूपी ये गुण देता है। भरोसा तो आपको हो सकता है, मगर जब कठिन परिस्थितियों में आप भरोसा को छोड़ते हैं, आपके पास हियाव नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके हृदय को दृढ़ करता है। प्रेज़ यू जीसस। हालेलुया। होली स्पिरिट टच योर पीपल राइट नाउ। जैसे ये आए वैसे ना रहे मेरे प्रभु, तेरी आत्मा छुए, बदलाव हो जाए। हालेलुया। हाला बाखा दाशो दो रखे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसका 13 वचन। भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसका 13 वचन हम लोग पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा को महसूस करेंगे। क्या कहना चाहता है परमेश्वर? भजन संहिता 27 अध्याय 13 वचन। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा ही भलाई को, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोहता रहे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है हमें ये सिखा रहा है कि क्षण क्षण में कठिनाइयां हैं, पल पल में कठिनाइयां हैं आपके जीवन में। अगर कोई बात है, अगर आप थोड़े से लूज हैं, शैतान आपको फाड़ खाने के लिए तैयार है। परमेश्वर के प्रियो, उसकी दया के अंदर अंतर्गत अगर आप हैं, आप चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको हियाव को देता है। मगर स्टेटमेंट ये भी बोल रहा है कि यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। परमेश्वर के प्रियो, समझ रहे हैं? कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आई, मगर आपने क्या है? परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा। पग पग पर आपके जो है कठिनाइयां हैं। परमेश्वर के प्रियो, अगर मुझे विश्वास ना होता
कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यानी क्या है, कठिन परिस्थितियों में हमें परमेश्वर का विश्वास रखना होता है। हर एक विश्वासी जो कि अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, हर एक व्यक्ति जो अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, अगर वो विश्वास ही नहीं रखते परमेश्वर के प्रियो, पग पग पर चीजें हैं, राहों पर कांटे हो सकते हैं। यीशु मसीह का जीवन आप देख सकते हैं। उदाहरण देखना है तो खुदावंद यीशु का जीवन आप देख सकते हैं। हमें उधर उधर ताकने का जरूरत नहीं है। चेलों को देखने का, चेलों का जीवन भी आप देख सकते हैं। मगर हमारा जो आइडल है, हमारा जो भरोसा है, हमारा जो मेन फोकस है, वो हमारा खुदावंद है। और हम उसके जीवन से ही सीखते हैं, उसके जीवन की ही नींव पर चलते हैं। क्योंकि एक ही मनुष्य धरती पर आया और उसने पाप नहीं किया। देख लीजिएगा, पूरी बाइबल में लिखा हुआ है। अब पिता की आज्ञा का मानने वाला वो एक सिंगल जो व्यक्ति ईश्वर के रूप में आया, वो यीशु है। दोबारा पढ़ेंगे भजन संहिता 27 उसका 13 क्या कहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यानी कि हमें विश्वास रखना होता है। समझ रहे हैं? ये जो वचन है, जो भजन है, तो ये जो भजन है दाऊद ने लिखे हैं। सारा भजन जो है, भजन संहिता, साम्स, दाऊद ने लिखा है। परमेश्वर के प्रियो, आप जो हैं परमेश्वर में चल रहे हैं, आप परमेश्वर में बहुत अच्छे भी हैं। और राधा शाखा दारा बारा दाशेंदरा दारा 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 दा खोदा शोदोरा बारा बाशो दारा बाशिशा ओकारा दाशकोरा बाशके। तो परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर ये कह रहे हैं 14 वचन इसमें 27 का 14, यहोवा की बाट जो होता रहे हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। और यहोवा की बाट जो होता रहे, समझ रहे हैं? विश्वास तो आप रख रहे हैं, कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आ गई है। यहोवा की बाट जो होने के लिए आपके पास ये धैर्य रूपी परमेश्वर की आत्मा का गुण होना आवश्यक है, जो कि पवित्र आत्मा का फल है, प्रेम का सार है, होना आवश्यक है। धैर्य और संयम। और आपका जीवन जो है परमेश्वर बदलने पर है। यह परमेश्वर की आत्मा बोल रही है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अंधकार अगर हमारे जीवन में है, उसका कारण हम ही हैं। हमारे द्वेष हैं, हमारी सोच है, हमारा परमेश्वर में ना हो, कम होना या ना होना है। परमेश्वर हमारा सिद्ध है, परमेश्वर हमारा न्यायी है। अगर आप सोचते हैं कुछ होता है कुछ, तो आप अपना हियाव, अपना भरोसा, अपना धैर्य, अपना संयम परमेश्वर पर रखिए। वो सामर्थ्य को रखता है कि आपको स्वतंत्र कर दे। यस, वो सामर्थ्य को रखता है कि आपको स्वतंत्र वो कर दे। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। और आखा दा जाशा दे रे लेके और आशा कारे खेरे लो और आशा। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप सभी से सच सच बताइएगा। बिल्कुल परमेश्वर की उपस्थिति में आप हैं, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक सवालात आपसे करना चाहूँगा, जो मुझे रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, मुझे पर्सनली बता सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। कितने लोग जो देख रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं लाइव, वो देखेंगे, रिकॉर्डेड देखेंगे, उनमें से आशीष प्राप्त करने के लिए यीशु के पास कितने लोग आए? सच सच बिल्कुल बोलने की जरूरत है। मैं तो आया, शुरुआत की बात मैं कर रहा हूं, तो हम परमेश्वर में आए, मैं तो आया आशीष प्राप्त करने के लिए। और झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं।
ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के पास आशीष प्राप्त करने से जुड़े हैं? मैं तो जुड़ा शुरुआत में, हाथों को मैं उठाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हम हैं, हम बता सकते हैं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मैं कबूल कर रहा हूँ, मैं भी था। यस यस। और बताइएगा कृपया करके, मैं इतना पानी को पी लेता हूँ। हालेलुया। और बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। ओ खुद शादार लेके। हालेलुया हालेलुया। मौका है, हम सब लोग ओ खुद शादार लेके डाला। और जितने लोग नहीं शायद टाइप कर रहे हैं, शायद उनको ये डर होगा कि कोई दूसरा देख कर ये न कहे कि यार मैं तो आशीष प्राप्त करने के लिए आ गया। रो शादा राधा दादा दादा शादा राधा दादा 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 शोदो राधा रा बाबा बा शोदरा। तो परमेश्वर के प्रियो, मोस्टली 100% से 99.9% लोग जो यीशु के पास आते हैं वो आशीष प्राप्त करने के लिए ही आते हैं। और जो भिन्न भिन्न जगहों पर आप देख रहे हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूं, और जो भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म हैं उनको वो हमेशा आशीष के बारे में ही बताता है। वो आए उसी वजह से है, और प्लेटफॉर्म जो है वो भी उसको आशीष के बारे में बता रहा है, उसको प्रॉस्पेरिटी बता रहा है, उसको चकाचौंध यीशु की दिखा रहा है, चंगाइयाँ, भविष्यवाणियाँ। तो परमेश्वर के प्रियो, जो हमारी आत्मिकता है वो बढ़ नहीं रही है। तो हमारा जो हियाव जो है, जो कठिन परिस्थिति में डोल रहा है, यही इसका कारण है। समझ रहे हैं? हम किसी न किसी कारणवश परमेश्वर के पास आते हैं, वो आशीष है। सबसे बड़ा कारण वो आशीष है। बीमारी भी हो सकती है, अच्छा फ्यूचर हो सकता है, सब आशीष में आता है। और परमेश्वर के प्रियो, यही अगर मैं खाली आशीष के बारे में आपको ही डिलीवर करता रहूंगा, आप देखिए इसी पर्पस से आप आए, यही बात आपको सुनने को मिल रही है। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि अंत के समय में ऐसा होगा कि लोग अपने मुंह देखे प्रचारकों को खड़ा करेंगे, और वो वही कहेगा जो वो सुनेंगे। अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए वो वही कहेगा जो वो सुनेंगे, सुनना चाहते हैं। तो परमेश्वर के प्रियो, इसलिए जब कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं, परमेश्वर के प्रियो, आप हियाव को नहीं रख पाते, क्योंकि आप आशीष पाने के लिए आए हैं। और बहुत से प्लेटफॉर्म पर आप देखिएगा, 100% आप देखिएगा, आप टाइटल देखेंगे, आज चंगाई की सभा, भूत प्रेत की सभा, ये सभा, चमत्कारों की सभा, भविष्यवाणी की सभा, आप ये देखेंगे क्या है। जरूरी है मौका, जब परमेश्वर बात करता है तो हम भी बताते हैं इस चीज को कि ये परमेश्वर आने वाले समय के लिए ये बता रहे हैं, परमेश्वर इस व्यक्ति के लिए ये कह रहे हैं। आप समझते हैं कि जब भारी विपत्तियां आने हो लगती हैं, क्यों परमेश्वर इस तरीके से बात क्यों नहीं करते? आप यकीन मानिए, पहले नबी जो थे उनको सारी चीज़ें पता होता था, जो कि भारी विपत्तियां आने वाली होती हैं। अब जो है अच्छे दास मर जाते हैं, मगर किसी नबी को पता नहीं होता। कारण क्या है? कारण यह है आशीष के लिए परमेश्वर से जुड़ना, आशीष प्राप्त करने के लिए जुड़ना, और उसी आशीष के लिए बार बार प्रार्थना को रिपीटेडली करना, यह है कारण। और यही कारण है कि हियाव जो है हम रख नहीं पाते, और जो है वो हियाव नहीं रख पाते, तो हम परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते। परमेश्वर के प्रियो, यकीन मानिए आप, यही कारण है। अगर आप किसी ऐसे मन से जुड़े हैं, ऐसी कलीसिया से आप जुड़े हैं जहां खाली आपकी प्रॉस्पेरिटी को देखते हुए प्रचार होता है, या फिर मुंह देखा प्रचार होता है, तो यकीन मानिएगा आपकी ग्रोथ हो नहीं सकती है।
आप वैसे ही रहेंगे। ओरा दाशा धरादा, आप वैसे ही रहेंगे। तो परमेश्वर के प्रियो, जब कठिन परिस्थितियां जीवन में आए तो परमेश्वर से आप जो है पवित्र आत्मा का फल जरूर मांग सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भविष्यवाणियां नहीं, भविष्यवाणियां नहीं। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, अन्य भाषा अधूरी है, तेरा ज्ञान भी अधूरा है। मगर खुदावन जो कह रहे हैं वो सुन। खुदावन कह रहे हैं कि हियाव को रख। यस, परमेश्वर कठिन परिस्थितियों में आपको क्यों रखते हैं? कि आपका ताया हुआ विश्वास जो है बढ़े, आप परमेश्वर में परिपूर्ण हो जाएं। मगर हम क्या करते हैं? हम उस समय बौखलाहट में गलत डिसीजन को लेते हैं, और गलत डिसीजन काफी लंबे समय तक हमारे जीवन में रहता है। यही कारण है परमेश्वर के प्रियो, कठिन परिस्थितियों में हम जो है नहीं टिक पाते, क्योंकि हम आए आशीष प्राप्त करने के लिए हैं। फिर हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, फिर हम ऐसे प्लेटफॉर्म को ढूंढते हैं जहां से आशीषों की बातें होती हैं, और हम आए उस चीज के लिए हैं। बार बार उसी चीज की बातें हो रही हैं, बार बार उस चीज की बातें हो रही हैं। और यूथ अट्रैक्ट कैसे होता है? दुष्ट आत्माओं को निकलने से देखता है, अरे यार यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, मैं भी निकालूंगा। अरे यीशु के नाम से भविष्यवाणियां हो रही हैं, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगी, मैं भी एक प्रीचर को बन सकता हूं, बन सकती हूं। मगर हम अपना मूल, अपनी नींव को नहीं देख रहे हैं। हमारा जो नींव है वो मतलब पर टिका हुआ है, और जो नींव मतलब पर टिकी है उसमें परमेश्वर के प्रियो हियाव नहीं है, वो हिलेगी। और इसमें से ही बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर को दोष देने लगते हैं। जब हम आए मतलब के लिए हैं, तो क्या परमेश्वर आपके मतलब को सिद्ध करने के लिए उसने जान को दिया? ये सोचने की आवश्यकता है। इसलिए कठिन परिस्थितियों में ये परमेश्वर के फल जो हैं हमारे जीवन में समाहित नहीं रहते, जो कि प्रेम का सार है। हमारा आनंद छीन लेता है शैतान, हमारे जीवन में धैर्य नहीं रहता, संयम नहीं रहता हमारे जीवन में। हम एक वचन और पढ़ेंगे, हालेलुया। भजन संहिता 37 अध्याय, और दाशी दे रहे दे 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 देशे, उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। प्रेज़ टू जीसस। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कूड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े ही दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर कह रहे हैं कि यहोवा, यानी कि जो दाऊद ने पवित्र आत्मा के माध्यम से एक्सपीरियंस थे। ये कलाम हमें दृढ़ क्यों करता है? देखिए हमारे जीवन में क्या है, इसको पढ़ना कभी नहीं होता, और कठिन परिस्थितियां जो हैं ऐसे ऐसे मैं लिख के रखता हूं जो परमेश्वर मुझे देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैं लिख के रखता हूं। और ये आज के लिए नहीं है, इसमें पता नहीं कितनी बातें, इसमें कितने प्रचार होंगे खाली इन 2 पन्नों में, हालेलुया। मगर मैं कभी भी इन प्रचारों को नहीं करता हूं, जो परमेश्वर मुझे एट अ टाइम बताते हैं उस प्रचार को मैं करता हूं। जब जरूरत आएगी तो परमेश्वर उसके लिए प्रकाशन देते हैं। तो परमेश्वर के प्रियो, आप समझ रहे हैं,
वचन कह रहा है कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कूद जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। आप कठिन परिस्थितियों में क्या करते हैं? कंपैरिजन। अरे यार, ये तो परमेश्वर को मानती नहीं है, ये तो परमेश्वर को मानता नहीं है, कि कैसे बढ़ रहा है। मैं जो हूं परमेश्वर के लिए सब छोड़ के आया हूं, छोड़ के आई हूं। मेरे जीवन में क्या है? मेरे जीवन में आशीष नहीं है, कठिनाइयां ज्यादा हैं, लोग देखने वाला नहीं है। परमेश्वर के प्रियो, क्या है आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है? इट इज वन ऑफ द रीजन। कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की उपस्थिति को मेंटेन रखना होता है, इसलिए आपको जहां परमेश्वर की उपस्थिति हुजूरी रहे उसमें जरूर आना होता है। मेरी बात को, ये कीवर्ड्स को नोट करें। कठिन परिस्थिति में परमेश्वर की हुजूरी को मेंटेन रखना होता है, क्योंकि आप लो हार्टेड होते हैं, आप जो सिचुएशन से हारे दबे हुए होते हैं। तो कठिन परिस्थितियों में क्या करना होता है? हमें परमेश्वर की हुजूरी को मेंटेन रखना होता है। इसलिए हमें ऐसे माध्यमों की आवश्यकता होती है जहां परमेश्वर की हुजूरी होती है, और हमें बड़बड़ाना कुड़कुड़ाना नहीं है। वो कैसे बढ़ रहा, वो कैसे बढ़ रही है, वो न्यायी परमेश्वर है। आगे हम पढ़ेंगे, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। क्रोध भी है, परमेश्वर ने कहा क्रोध जो है परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आपको क्रोध छोड़ने की आवश्यकता है। अगर आपका क्रोध ज्यादा है तो आप, परमेश्वर ने कहा कि सूर्यास्त होने तक तेरा क्रोध ठंडा हो जाए और फिर आकर तू अपनी भेंट को मेरी वेदी पर चढ़ा, तो तब मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो कठिन परिस्थितियों में अगर आप चल रहे हैं, तो अगर किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो कृपया करके उसको भी छोड़िएगा आप लोग। प्रेज़ यू जीसस। और कंपैरिजन नहीं करना। कोई परमेश्वर में है या नहीं है, उससे कंपैरिजन हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ परमेश्वर को देखना है, हमें सिर्फ परमेश्वर को देखना है, हमें सिर्फ परमेश्वर को देखना है। हालेलुया। लिखा है इसमें, क्योंकि कुकर भी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और थोड़े दिनों के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, तो उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। परमेश्वर के प्रियो, हम जो हैं परमेश्वर में हम हमेशा सकारात्मक चीज़ों को ही देखें, और सकारात्मक चीज़ें जो हैं हमें काफ़ी कुछ सिखाती हैं। पवित्र आत्मा हमें कायल करती है और वो हमें ही आपको देती है, मगर किसे? उसे ही देती है जो परमेश्वर के साथ समय को बिताता है, उसको नहीं जो कि हर काम भी गलत सही कर रहा होता है और परमेश्वर से वो आशीषों की वर्षा भी मांगता है, उसको नहीं। अगर आप सोच रहे हैं यीशु मसीह खाली हमें आशीष का टिकट देने के लिए अपनी जान को देकर गए हैं, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। आपको सुधरने की आवश्यकता है, और मुझे भी अगर ऐसा मैं सोचता हूं तो कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रियो, कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर परमेश्वर की हुजूरी रही तो हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे और परमेश्वर की महिमा को हम महसूस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया परमेश्वर का, और वो यीशु ही सहारा और रास्ता है जिसके लिए हमें अपने जीवन को देना है। बहुत बहुत शुक्रिया परमेश्वर का, और परमेश्वर आपको आशीष दे। अभी मैंने